नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट स्टडी में। आज हम कंप्यूटर से संबंधित बात कर रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, या मशीनी उपकरण जो हो सकते हैं जिन्हें भौतिकी रूप से हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से हम विभिन्न सुविधाओं को या कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर? जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, या जितने भी डिवाइसेस के बारे में आपने नाम सुना है, जिन्हें आप देख सकते हैं। कंप्यूटर आपका जो कैबिनेट होता है, इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर सीपीयू होता है। ये सारे क्या हैं? ये सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। और हार्डवेयर में देखिए कौन कौन से डिवाइसेज आते हैं। यदि आपको नाम दे दिया जाता है तो आराम से आप इजीली उन्हें छाट पाओगे। तो देखिएगा, हार्डवेयर समझ में आ गया होता क्या है। फिजिकल कंपोनेंट या भौतिक उपकरण जो होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू यहाँ पर आपके आ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मुख्य हार्डवेयर डिवाइस है। मेन हार्डवेयर हार्डवेयर डिवाइस ये है। क्लियर? सिस्टम यूनिट जो सारे कंप्यूटर को चलाने में काम आती है, जिसमें सारे डिवाइसेस आ गए। इसमें सर्किट बोर्ड आ गया। सर्किट बोर्ड में आपका मदरबोर्ड आ जाता है, और मदरबोर्ड में आपके सीपीयू तथा रैम दोनों होती है। तो ये भी हार्डवेयर डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जोयस्टिक आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपका प्रिंटर आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, इधर से आपका मॉनिटर स्क्रीन आ गया, सारा हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएगा। मॉनिटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, सारी मेमोरी इसके अंतर्गत आ जाएगी। आपके मेमोरी में रैम और रोम भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। रैम और रोम भी एक हार्डवेयर डिवाइस के अंतर्गत आ जाती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, जहां पर भी आपको ड्राइव शब्द दिखे वो सारा हार्डवेयर का पार्ट है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, इधर से माउस, पावर सप्लाई यूनिट जो पावर सप्लाई करती है सीपीयू में, वो यूनिट भी आपके हार्डवेयर डिवाइस है। साउंड कार्ड जो साउंड आता है उससे संबंधित हैं ये। ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड जो वीडियो प्ले होता है वो इससे संबंधित हैं। इधर से स्टोरेज डिवाइसेस सारे के सारे कौन कौन से, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, यूएसबी से संबंधित, जैसे पेन ड्राइव आदि, या आपके जितने भी मेमोरी कार्ड होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? तो भैया वो हार्डवेयर में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कि कंप्यूटर को संचालित करने में हमारी सहायता करता है, वो कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर। क्लियर? चलिए, इनको क्रियाशील बनाता है, कंप्यूटर को क्रियाशील बनाता है ये। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आ जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं? तो आपका ट्रांसलेटर इसमें आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाएगा। ट्रांसलेटर को समझते हैं। ट्रांसलेटर मतलब अनुवादक, जो ट्रांसलेट करते हैं। कंप्यूटर जो समझता है केवल और केवल 0 और 1 की भाषा को समझता है, लेकिन जैसे ही हम कुछ इनपुट देते हैं वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? 0 और 1 में, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर लगे होंगे, तो वो ट्रांसलेटर आपका ये आ जाते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये ध्यान रखिएगा, स्पेशली एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। चलिए, कंपाइलर क्या करता है? ये एक 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 करके ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है। बिल्कुल। और इंटरप्रेटर ये एक साथ करता है, एक साथ ट्रांसलेट करता है। और असेंबलर क्या है? असेंबली भाषा जब चलती थी उस टाइम पे ये यूज में लिया जाता था। ये 1960 के दशक की बात है, जिस टाइम पे असेंबली भाषा कंप्यूटर में चलती थी। यूटिलिटी आगे बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, चलाने में सहायता करते हैं, सबसे मेन पार्ट है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का। वैसे तो देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आपका विंडो हो गया, आपका एंड्रॉयड हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेट करवाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सारे किसमें आ गए? सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी प्रोग्राम में आपका जितने भी डिवाइस ड्राइवर हैं, या फिर डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को सुविधा प्रदान करने के लिए ये होते हैं।
और यूजर को सुविधा प्रदान करने के लिए जैसे आपका पूरा एमएस ऑफिस आ गया, फोटोशॉप आ गया, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में हैं, कंप्यूटर में है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तो भैया इसमें एंटीवायरस आ जाएगा, एंटी स्पाईवेयर, मालवेयर, मतलब जो कंप्यूटर में जासूसी करते हैं वो इसके अंदर स्पाईवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। एंटीवायरस जो वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल। तो ये सेफ्टी के अंतर्गत आ जाते हैं कंप्यूटर में। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट होता है, हार्डवेयर कंप्लीट होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित एक और आप इससे संबंधित जैसे आपने नाम सुना होगा हार्ड कॉपी और एक सुना होगा सॉफ्ट कॉपी, दोनों एक जैसे नाम लग रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी, इसको भी समझ लेते हैं। हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी मतलब जिन्हें हम भौतिकी रूप से हैं, ऐसी कॉपी जैसे सपोज कीजिए आपने कुछ प्रिंट किया तो वो हार्ड कॉपी में होगा, लेकिन उसी चीज को आपने पेन ड्राइव या मोबाइल में डाल रखा है तो वो सॉफ्ट कॉपी में होगा। जैसे पीडीएफ है तो पीडीएफ किस में है, सॉफ्ट कॉपी में, लेकिन उसका प्रिंट करवा लेते हैं तो हार्ड कॉपी में। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो 5 मिनट स्टडी को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।